हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम आज के यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट, जो कि 15 सेट का प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। और उसके बारे में हम लोग सेट 6 देखने वाले हैं, जिसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं। सेट 1, 2, 3, 4 और 5 तक इसका मैराथन वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ये जो एसपीडी का वार्षिकांक आता है, एसपीडी का वार्षिकांक का जो लास्ट में एमसीक्यू दिया रहता है, उसका महामैराथन वीडियो अब आने वाला है। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए इस चैनल को, और कल इसका महामैराथन वीडियो आ जाएगा, जिसमें हम लोग 812 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो 8287277311 पे कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए सेट 6 का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल का दमन किया था? किस शासक के द्वारा चालीसा दल का दमन किया गया था? तो बलवन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राक्षसी तंगड़ी यानी टालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? उस समय विजयनगर के जो सम्राट थे वह से सदाशिवराव थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? किस सिख गुरु को दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव को दिया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। हो रहा है, मिथिला के कर्नाट वंश का स्थापना किसने की थी? मिथिला के जो कर्नाट वंश थे, इसका स्थापना नान्य देव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला वास्को डिगामा के दूसरी बार भारत आना। जो वास्को डिगामा था वो 1501 में दूसरी बार भारत आया था। वांडीवास का निर्णायक युद्ध 1760 में लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो वह हुआ था 1599 यानी 1600 में। ठीक है, 1600 में हुआ था। और बेदरा का निर्णायक युद्ध, ठीक है, बेदरा का निर्णायक युद्ध 1759 में हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले कितना नंबर हो जाएगा? 1501 में सबसे पहले 1 नंबर हो जाएगा। तो एक केवल बी और सी में फर्स्ट में है, तो ए और डी के ऑप्शन को काट देंगे। फिर उसके बाद एक के बाद कौन सा हुआ था? एक के बाद 3 नंबर हुआ था। तो एक के बाद 3 इसमें भी है और इसमें भी है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद कौन सा हुआ था? उसके बाद 1759, तो यहाँ पे चौथा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा नंबर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? सर्वप्रथम कारखाना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जहांगीर के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह सबसे पहला कारखाना कहाँ किया था? सूरत में किया था। कब? 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बोला वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? वानर सेना और मंजरी सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो वह कौन सा समाचार पत्र था? अमृत बाजार पत्रिका था, जो कि ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? ये जो कथन है यह भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम वो देख लेते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? अस्थाई बंदोबस्त की जो प्रथा थी वह बिहार, पंजाब और उड़ीसा में, सॉरी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में प्रचलित थी, पंजाब में प्रचलित नहीं थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, चंड प्रद्योग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रद्योग जो थे यह उड़ीसा के राजा थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा जो गणराज्य, ठीक है, उसके राजा थे। ये उस अभी की उड़ीसा और उस समय की बात करें तो अवंती जो था उसका राजा थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, राजवंश दिया हुआ है और उससे संबंधित सिक्कों की धातु दिया गया, तो कौन संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। कुषाण जो थे यह स्वर्ण एवं ताम्र से संबंधित थे। ठीक है, तो कुषाण ने स्वर्ण, सोने और तांबे के सिक्के चलाया था, तो ये संबंधित है, तो ये सही है। बोल रहा है, गुप्त वंश स्वर्ण एवं रजत का सिक्के चलाए थे, ये भी सही है। सातवाहन वंश स्वर्ण सिक्के नहीं, देखिए ये गलत है। सातवाहन वंश जो थे वह स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए थे। ठीक है, इन्होंने चांदी, तांबे और शीशे के सिक्के चलाया था। क्या चीज के सिक्के चलाया था? चांदी
तांबा और सीसा का सिक्का चलाया था सातवाहन वंश ने। कलचुरी वंश ने स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के चलाए थे, ये सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? उच्चतम न्यायालय की बात की गई तो वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है, बाकी 33 न्यायाधीश हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पे होती है? तो जो आम बहस है ये द्वितीय वाचन में होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय वाचन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 243 आई ए के तहत, ठीक है, 243 आई के तहत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है कौन सा इसमें जो है वह सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये तो सही है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा का जो सदस्यों का निर्वाचन है आयरलैंड से नहीं लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया, जो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया और संसदीय विधा विशेषाधिकार या ब्रिटेन से लिया गया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं था। 17 नंबर क्वेश्चन है, वरीयता क्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? लोकसभा अध्यक्ष के साथ जो है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है वरीयता क्रम में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों को सही अवरोही क्रम में चुने, ठीक है। संसद के उच्च सदन जो है, उच्च सदन मतलब राज्यसभा की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, राज्यसभा की बात हो रही है। तो राज्यसभा में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम में चुने, ठीक है। तो ये सही अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सबसे सर्वाधिक जो है वह उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर तमिलनाडु में है और सबसे कम बिहार में है। कितना है? उत्तर प्रदेश में 31 है राज्यसभा के सीट, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है और बिहार में 16 है, ठीक है। तो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में चुनना है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है या किसे अपना त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इनके द्वारा कहा गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? यह कौन सी नदी है? तो जो मिसिसिपी नदी है इसके मुहाने पे पक्षी के पंजे जैसे डेल्टा बनता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिसिसिपी नदी के मुहाने पे यह कहाँ पे बहती है? तो यह यूएसए में बहती है मिसिसिपी नदी। फिजी द्वीप अवस्थित है, फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फिजी द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो यह किस तट के समीप स्थित है? यह क्वींसलैंड के तट पे स्थित है। क्वींसलैंड एक ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है क्वींसलैंड। निम्न अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश के संबंध करेंगे? हॉर्स अक्षांश से किसे आप संबंध करेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री अक्षांश जो है इसको हर्ष अक्षांश से संबंधित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शांत हवा रहता है और कम वर्षा होती है, इस अक्षांश की विशेषता है, ठीक है। अश्व अक्षांश भूमध्य रेखा और उत्तर और दक्षिण में लगभग 30 डिग्री पर स्थित है, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में 30 डिग्री पे।
अल नीनो, अल नीनो बनता है। अल नीनो कहाँ पे बनता है? तो प्रशांत महासागर में बनता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सातकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सातकोशिया बाघ रिजर्व जो है ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? सबसे अधिक देश जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कितना देश है? 54 देश है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भीति नहीं पाई जाती है? परवाल भीति किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, लक्ष्य और मिनिकॉय में पाई जाती है, लेकिन कैम्बो की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैम्बो की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो यह घिरा हुआ है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक घिरा हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पे उड़ीसा है। छठी पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन है। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? इसमें से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास योजना जो शुरू किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एकीकृत ग्रामीण विकास। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोला सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो यह गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य किए जाने से रोकना, ये सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नागरिक क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? बीपीएल जो कार्ड मिलता है जिसके थ्रू राशन मिलता है, तो इसकी पहचान के लिए किस समिति का गठन किया गया था ये आपको बताना है। यह हाशिम समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बीपीएल के पहचान के लिए। कापार्ट, कपाट का संबंध है। कपाट का संबंध किससे है? तो यह ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो ये बोला औद्योगिक वित्त सीडबी से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण से संबंधित है, ग्रामीण साख नाबार्ड से संबंधित है, और ग्रामीण रोजगार SJSRY से नहीं, इससे संबंधित नहीं है। ग्रामीण रोजगार किससे संबंधित है? तो जो ग्रामीण रोजगार है यह स्वर्ण जयंती शहरी ग्रामीण रोजगार यह इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यह किसी से संबंधित नहीं है। ठीक है, ग्रामीण रोजगार जो है यह इससे संबंधित नहीं है, इससे शहरी रोजगार संबंधित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। हो रहा है रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सम्मेलन था। तो रियो डी जेनेरियो में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया था? वो किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब राजकुमार राव को दिया गया था। 27वां चौगम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 27वां चौगम सम्मेलन का आयोजन यह कहाँ किया जाएगा? तो सामोआ में किया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? समर्थ योजना का जो शुरुआत है यह किस मंत्रालय द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है सौरभ गांगुली को नियुक्त किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा मनाया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से किसको? तो मिस्र के जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा, मिस्र देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत है? राजस्व घाटा जो है 2.9% है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान छठा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उपग्रह EOS-07 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था?
इसको SSLV D2 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 36.01% है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स अरबपति की सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? मुकेश अंबानी का स्थान है 9वां। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन अरब सागर में किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी है? भारत का एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में कौन सी है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो ए है लूनी नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अमृत क्रांति का संबंध जो है नदी जोड़ो परियोजना से है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। बोला सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन जो है यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों। बोल रहा है चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो स्थान का परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत इंसुलेटर का गुण है, विद्युत इंसुलेटर का गुण कैसा है ये आपको बताना है। तो यह विद्युत इंसुलेटर का जो गुण है यह बिजली का संचालन न करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई है फर्मी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, वक्रीय गति, वक्रीय गति का एक उदाहरण है। वक्रीय गति का उदाहरण कौन सा है? तो वह है भाला फेंकना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु या द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? यह कौन सा यंत्र है? तो किसी भी वस्तु का गति मापने के लिए किया जाता है तो यह टोकोमीटर। ठीक है, टोकोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु या मोटर नावों की गति मापा जाता है, तो ये गति से संबंधित है। रडार, रडार क्या है? दूर से या वाहनों की, दूर से आने वाली वाहनों की गति मापा जाता है। ठीक है, तो ये भी गति से संबंधित है। स्पीडोमीटर तो गति से संबंधित है ही, यह स्पीड मापने के लिए किया जाता है। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर का भी संबंध किससे है? तो वह गति से ही है। तो यहाँ पे चारों का संबंध गति से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट यानी तापमान है। न्यूनतम संभव या फ़ारेनहाइट तापमान किसका है? ठीक है, तो यह है -459.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति v और समयावधि t संबंधित है। यह किससे संबंधित है? तो v गुना t इज इक्वल टू 1 से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? यह लगभग 7 से 8% होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून इसलिए निकलने लगता है कि शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नोड्यूलेटेड जड़ें, नोड्यूलेटेड जड़ें होती है, किसकी होती है? तो मटर की होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। बोला तिलचट्टे के पास क्या होते हैं? तिलचट्टे के पास कैसा होता है? तो जो तिलचट्टे के पास होता है वह 3 जोड़ी पैर होता है। ठीक है, और 2 जोड़ी पंख होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी 6 पैर होता है। ठीक है, और 4 पंख होता है। ठीक है, याद रखिएगा तिलचट्टे के पास। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। बोला एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है, निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति या प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? ठीक है, तो कौन सा दे रहा है? वह दे रहा है टिबिया, टार्सल, फीमर और मेटाटार्सल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो वह केंद्रक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रक। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है? कोशिका कौन सा नहीं है? तो विषाणु जो है या कोशिका नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने विकास किया, एडवर्ड जेनर ने किसका विकास किया? तो चेचक हेतु टीकाकरण का विकास किया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था?
हार्मोन शब्द जो था यह सबसे पहले बॉयलर और स्टार्लिंग के द्वारा प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, किसी जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है। किसी जीव की अनुवांशिक संरचना क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है जीनोटाइप। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से कहाँ पे पहुंचाया जाता है? तो यह पहुंचाया जाता है एरिथ्रोसाइटस द्वारा। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन जो है एरिथ्रोसाइटस के द्वारा पहुंचाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग के कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका उदाहरण है। तो इसका उदाहरण क्या है? तो यह है CuCO3। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो पूरा नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम है, जो बढ़ते क्रम है वो आपको बताना है। ठीक है, तो जो बढ़ते क्रम है वह है सबसे पहले CO2 का, उसके बाद जो है वह जलवायु का, इससे ज्यादा आयरन का, और इससे ज्यादा है एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो ध्वनि एल्यूमिनियम में है जो वह ध्वनि का चाल वेग सबसे मतलब सबसे अधिक होगा। बढ़ते क्रम बताना है तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का कौन सा है? तो वह जो चींटी का डंक और सिरका जो होता है यह अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि चींटी का जो डंक होता है यह फॉर्मिक एसिड होता है और जो सिरका होता है यह एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? कौन सी धातु है तो जो प्रकृति में मूल अवस्था में मौजूद है? ठीक है, तो यह है, एक तो सोना है, ओके, और एक चांदी है। ये दोनों मूल अवस्था में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रेंसियम है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, ऊन देने वाले जंतुओं का समूह कौन सा है? ऊन देने वाले जो जंतुओं का समूह है यह भेड़, बकरी, ऊंट और याक, ये सब क्या देते हैं? ऊन देते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल हम लोगों ने जो सेट 6 था, सेट 6 के टोटल 75 क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है, मिलते हैं सेट 7 में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जो SPD का मैराथन वीडियो आने वाला है वो आपको पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।